अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शाहिनशाह आफरीदी को जो है वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी से हटा दिया गया, बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया। एक तरफ ग्रुप जो है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के अंदर बात की थी कि कितने ग्रुप हैं, टीम का शिराजा कैसे बिगड़ सकता है। शाहिनशाह आफरीदी को कप्तानी से हटाकर और रिजवान का नाम आ रहा था, उसके बाद उसको 3 ग्रुप जो है वो कंफर्म बना दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे T20 टीम के अंदर। अब टेस्ट टीम के अंदर भी एक और नया, अब आप देखिएगा कि आने वाले दिनों के अंदर शान मसूद और बाबर आजम जो है उनका जो है वो मामला ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। शान मसूद जो है वो जितनी बड़ी पर्ची हैं कोई सोच भी नहीं सकता, बाबर आजम भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। शान मसूद को हटाने के लिए बाबर आजम क्या कोई भी आ जाए वो उसको नहीं हटा सकता, ये वाली बात तो तय है। अब कहाँ से उनकी पर्चियाँ चल रही हैं, कौन चला रहा है, ये मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पर पर्चियों के अलावा कोई बात नहीं होती। चेयरमैन से लेकर कप्तान तक, कप्तान से लेकर हर खिलाड़ी तक पर्चियों के ऊपर बटा हुआ है। और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर पर्चियों के ऊपर सारी चीज़ें हो रही होती हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन हम वाहिद टीम है जो पर्चियों के ऊपर चल रहे होते हैं, सिफारिशों के ऊपर चल रहे होते हैं। अब शान मसूद और बाबर आजम का जो है वो फड्डा होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। शान मसूद ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये वाली बात कह दी है कि कोई भी हो मोहतात रहे, ये वाला इतना आसान नहीं है किसी भी तरह शान मसूद को साइडलाइन करना। हुआ क्या, शान मसूद ने इंटरव्यू दिया, उसके अंदर बताया है कि बाबर आजम को जो है वो अगर आपने वनडे T20 का कप्तान बनाया तो बड़ी अच्छी बात है, और ये वो मैं अपने आप को जो है वो वर्ल्ड टेस्ट मैच के अंदर अपनी सलाहियतों को इजहार करूँगा, और ये और वो अपनी पूरी उसने तारीफ़ की है। बाबर आजम का भी थोड़ा सा जिक्र किया है, लेकिन उसने ये मैसेज दे दिया है शान मसूद ने कि अब कोई भी ये सोचने से पहले 1000 बार सोचेगा, फैसला करने से पहले कि शान मसूद को हटाना है या नहीं। शान मसूद ने अपने इजहार कर दिया, और पीसीबी जो है वो किसी भी तरह शान मसूद को नहीं हटा सकता। अब होगा क्या, बाबर आजम भी टेस्ट टीम के अंदर शामिल हैं, रिजवान भी टेस्ट टीम के अंदर शामिल है, शाहिनशाह आफरीदी भी, ये 3 ग्रुप तो पहले ही आ गए। अब चौथा ग्रुप जो टेस्ट टीम के अंदर मौजूद होगा वो शान मसूद का भी होगा। शान मसूद जो है लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा शरीफ है, पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन वो बहुत गहरा इंसान है, और उसको लोग समझते हैं कि वो सियासतबाजी नहीं करता या वो किसी किस्म का तेज़ तर्रार नहीं है, वो उन लोगों की भूल है। शान मसूद भी जो है वो किसी न किसी हद तक इस पोजीशन के ऊपर जब आप पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर आ जाते हैं और उसके अंदर बाकायदा तौर पर कप्तान आप बन जाते हैं, तो फिर आप इतने ज़्यादा सीधे नहीं होते, ना ही इतने ज़्यादा शरीफ होते हैं, और आपको सारे गुर आते हैं, लेकिन आप वो बिच्छू होते हैं जो रंग सामने किसी के नहीं बदलता, वो पीछे जाकर किसी के रंग बदलकर अपने वापस आ जाता है। तो यही चीज़ शान मसूद की भी है। अगर कोई ये समझ रहा है कि टेस्ट टीम के अंदर ग्रुप बंदी नहीं होगी, ये ग्रुप बंदी जो T20 की टीम के अंदर शामिल है, ये टीम वही खिलाड़ी जो है अगर टेस्ट टीम के अंदर भी खेल रहे होंगे तो उनसे बड़ा जो है बेवकूफ़ नहीं होगा कि वो शान मसूद के ख़िलाफ़ ग्रुपिंग करें, क्योंकि शान मसूद जो है वो तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी जो है वो इन लोगों से कहीं ज़्यादा जो है, अब ये लोग तो हैं, मैं अगर शाहिनशाह आफरीदी की बात करूं, रिजवान की बात करूं, बाबर आजम की बात करूं, तो ये लोग तालीम के अंदर भी कम हैं, इन लोगों का दिमाग जो है वो यूज़ करना इन लोगों को वैसे भी नहीं आता है, और 2 तो इनमें से वैसे ही पठान है, तो दिमाग की यूज़ करने वाली बात तो फिर भी कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म ही नहीं हो जाती। शान मसूद जो है वो तालीम के साथ साथ दिमाग भी सही तरह यूज़ ही करता है, और ज़रा बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना सियाना कुड़ा, वो जो है वो साबित कर चुका है अपने आप को। पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कप्तानी हासिल करना कोई बेवकूफ़ों का काम नहीं है, और शान मसूद ने ये काम करके साबित कर दिया है कि वो जो है बेवकूफ़ नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा जीनियस कोई नहीं है। लेकिन सियासत के अंदर कौन कितना ज़्यादा आगे बढ़ता है ये आने वाला वक्त बताएगा। शान मसूद इस वक्त बाबर आजम के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है, और बाबर आजम के लिए शान मसूद जो है वो सबसे बड़ी थ्रेट है। इसलिए दोनों जो हैं वो अगर एक दूसरे से अड़ी ना करें, बाबर आजम को अगर ये सोचना चाहिए अगर वो शान मसूद से अड़ी ना करे तो ही उसका फ़ायदा है, वरना शान मसूद का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। बाबर आजम अगर कप्तानी चाहता है टेस्ट टीम की तो उसको थ्रू प्रॉपर चैनल तरीके से आना पड़ेगा, वरना इस तरह जिस तरह T20 की कप्तानी हासिल हुई है उनको, इस तरह की अगर पीसीबी कोई कोशिश करेगा तो हो सकता है बाबर आजम का इसमें नुकसान हो, लेकिन शान मसूद का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। अब आप समझते हैं कि बाबर आजम जो है वो इस पोजीशन के ऊपर आकर अगर बाबर आजम ने कोई बहुत ही बड़ा तीर मार लिया तो वो इंडिया के वर्ल्ड कप के अंदर दोबारा क्या तीर मार लेगा अगर बाबर आजम, आप सोचिए ज़रा।
बाबर आजम टेस्ट टीम की कप्तानी का दावा उस वक्त कर सकता है जब वो बहुत बड़ा तीर मार ले T20 वर्ल्ड कप के अंदर। क्या वो तीर मार सकता है? T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को हरा दे, T20 वर्ल्ड कप जीत जाए, फिर तो बल्ले ही बल्ले, बाबर आजम की कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। T20 क्या, वनडे और टेस्ट की कप्तानी बाबर आजम की झोली के अंदर आ गिरेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर क्या होगा? तो बाबर आजम से शायद T20 की कप्तानी भी चली जाए और शान मसूद से अड़ीबाजी का या फिर आंखें दिखाने का, ये सब करने का मौका ही ना मिले। और शायद रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी तो शायद नहीं, शायद रिजवान जो है वो T20 के कप्तान बन जाए। अगर बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप हार जाता है, या इंडिया से भी हार जाता है, वर्ल्ड कप भी हार जाता है, या इंडिया से जीत जाता है, वर्ल्ड कप हार जाता है, तो बाबर आजम की पोजीशन जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। वर्ल्ड कप के बाद जो है वो सिनेरियो क्या बनता है? मुझे रिजवान कप्तान बनता हुआ नज़र आ रहा है और शान मसूद और रिजवान का किसी किस्म का कोई टकराव नहीं होगा। बाबर आजम को जो मामला है कि टेस्ट टीम की कप्तानी करनी है, उसके लिए शान मसूद ने अभी बता दिया है। टेस्ट टीम की कप्तानी की नौबत आएगी या नहीं, ये बाबर आजम खुद जानते हैं कि उनको, और बाबर आजम को टीम भी चलानी है, उन खिलाड़ियों के साथ टीम चलानी है जो बकौल राशिद लतीफ़ के टीम का शराजा बिखर रहा है। और बाबर आजम ने बदला लिया है शाहीन शाह आफरीदी से, उस खिलाड़ी से परफॉर्मेंस लेनी है जिससे वो बदला ले रहा है। अब ये वाली सोच भी बड़ी अजीब सी है कि आप बदले भी लिए जा रहे हैं और उसके बाद उनसे परफॉर्मेंस भी लेनी है। जिस तरह की बॉलिंग शाहीन शाह आफरीदी ने और हारिस रऊफ़ ने की थी बाबर आजम की कप्तानी के अंदर, वनडे वर्ल्ड कप के अंदर, आप समझते हैं कि इस तरह कोई कप्तान जो है वो जीत सकता है या नहीं? अब ये चीज़ जो है शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ़ दोनों को सोचनी चाहिए थी कि वो जानबूझकर ख़राब बॉलिंग करेंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। इन दोनों खिलाड़ियों ने अगर जानबूझकर बॉलिंग गलत की है, जो साबित हो रहा है, तो इन दोनों खिलाड़ियों को टीम से पहली फुर्सत में बाहर कर देना चाहिए। इसका मतलब है आधी टीम बाहर हो जाएगी, क्योंकि सारे खिलाड़ी जो हैं किसी न किसी हद तक जानबूझकर हार चुके हैं। बाबर आजम भी उनके अंदर शामिल हैं। तो क्या पूरी टीम को बाहर कर दें? जानबूझकर कोई हारता है तो उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, ज़रा कोई ये भी बता दे। आमिर के ऊपर तो हर कोई बात कर रहा होता है। शाहीन शाह आफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, क्या इन लोगों का टकराव आने वाले दिनों के अंदर टीम के अंदर होगा या नहीं? और शान मसूद जो है, क्या उसकी कप्तानी को किसी किस्म का कोई ख़तरा है? मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको सिनेरियो बताया कि बाबर आजम जो है वो T20 के अंदर कुछ प्रूफ करेंगे। अगर उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया तो सारी चीज़ें उनके झोली के अंदर गिर जाएंगी। अगर वर्ल्ड कप नहीं जीता तो जैसा कि आपके चांसेस आप जानते हैं ये वाली बात, कि सब लोग ये वाली बात समझते हैं कि बाबर आजम जैसा कप्तान जो है वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। मेरी दुआ है कि वो जीते, और अगर नहीं जीता तो फिर शायद उनके पास से कप्तानी भी चली जाए और शान मसूद को किसी किस्म का कोई ख़तरा महसूस ना होगा। तो ये वाला इंटरव्यू जो शान मसूद ने आज दिया है वो ज़रा आप उस वक्त निकाल के देखिएगा और आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी सियासत जो है वो दूर से समझने वाला बंदा शान मसूद है। और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तानी टीम के अंदर क्या कुछ होने वाला है, जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, साजिद हसन स्पीक्स के साथ, ताकि आपको आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ सियासत चल रही है, कितने ग्रुप बंदियाँ हो रही हैं टीम के अंदर, इस सब कुछ लम्हा ब लम्हा पता चलता सके। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है? टेस्ट टीम का शराजा बिखरेगा या सिर्फ T20 का शराजा बिखरता हुआ नज़र आ रहा है? ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और आप ये भी बताइएगा कि आपको शान मसूद एज अ कप्तान कैसा लगता है टेस्ट टीम फॉर्मेट के अंदर। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।